Okay, so let us move to the next property. So let us do it from here only, right? So there are 2-3 more properties here. So property 6. So what does this property say is कि अगर हमारे पास x is a real number and ab are some integers, then x upon ab, right, is same as, so you do it x upon, so x upon ab, इसका अगर integral part निकालो, so this is same as integral part of x upon b upon a. Right, so we will make use of the previous property. अभी हमने prove किया था integral part of x over k is same as integral part of x by k. So you see, so right hand side, so अगर मैं right hand side में देखूं, so integral part of x upon b over a. So you see, this will be same as what? X upon b, yes or no, over a. एंड अगर हम फ्रैक्शन को रिवर्स कर दें तो ये क्या बन जाएगा? x अपॉन ए बी. यही प्रूफ करना था हमें, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉपर्टी 6. Okay, let us take this. I think this is the last property we have here. 8. This property we'll be using number of times. 11th property हम questions में use करेंगे. So I'll do that. So let us take this property. Let me take this property also. Just I'll give you a hint. Then you can continue this property. This is very, very easy. Only thing is the cases are there. So you see what this property says. Property number 7. If x and y are real numbers, then what you have to show that integral part of x. तो आपको cases बनाने हैं. You see integral part of x plus integral part of y plus integral part of x plus y is less than or equal to integral part of 2x plus 2y. Right? So first of all, let us write what we have, right? So let x is what? X is integral part of x plus f1. Say y is what? Integral part of y plus f2. Obviously, what will be x plus y? So x plus y will be what? This will be integral part of x plus integral part of y plus f1 plus f2. Obviously f1 की रेंज कहां से कहां थी? 0 to 1. f2 की रेंज कहां थी? 0 to 2, 0 to 1. So f1 plus f2 की रेंज कहां से कहां हो जाएगी बेटा? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. What will be range? 0 to 2. 0 to 2. Right? अब obviously, right, we have the sum of the ranges. अब हमने ये पिछली बार भी डिस्कस किया था कि अगर तो ये नंबर 1 से छोटा हुआ तो इंटीग्रल पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा. अगर ये नंबर 1 से बड़ा हो गया तब इंटीग्रल पार्ट में चेंज आएगा. यस बेटा? यस Yes, ma'am. राइट. अब देखो इंटीग्रल पार्ट में चेंज कब नहीं आता. सो अब आइडियली देखो तो अगर तो मेरा नंबर 0.1, सो दिस इज द रीजन. आई विल टेल यू व्हाई हमें केसेस बनाने की जरूरत पड़ रही है. अब देखो सपोज फर्स्ट नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 था, सेकंड नंबर का फ्रैक्शनल पॉइंट 0.3 था, तो इस केस में फ्रैक्शनल पार्ट कितना बन जाएगा सम करके? 0.1 प्लस 0.3 कितना बन जाएगा? 0.4. 0.4. तो इंटीग्रल पार्ट में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा ना, बिकॉज कुछ भी कैरी नहीं हुआ. सो इंटीग्रल पार्ट में चेंज तब होएगा जब कैरी होगा कुछ. अब अगर मैं आपको यही दूं 0.1 प्लस 0.8, तो ये देखो अब इनको ऐड करोगे तो क्या बना? 0.9. कोई चेंज आया? नो. कोई चेंज नहीं आया. राइट. अब अगर दोनों ही नंबर, अब देखो, अब मैं अगर आपको यहां मैंने 0.1 दिया था, अगर मैं आपको 0.3 देती तो चेंज आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? देखो 1.1 हो गया. अब देखो सबसे सिंपल केस तो ये है कि फर्स्ट केस क्या है कि दोनों फ्रैक्शनल पार्ट्स हाफ से छोटे हैं, तब तो फॉर श्योर कि मेरे इंटीग्रल पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा. इज इट फाइन? So this is the reason he is taking the first case when both the fractional parts are less than half.
राइट. सो यू सी व्हाट ही वांट टू से. सो f1 की रेंज भी 0 से हाफ है, f2 की रेंज भी 0 से हाफ है. तो ऑब्वियसली f1 प्लस f2 की रेंज कितनी हो जाएगी? 0 to 1. तो अब इस केस में f1 प्लस f2 0 से बड़ा है बट 1 से छोटा है, तो वो इंटीग्रल पार्ट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा. सो यू सी इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस y कितना हो जाएगा? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ y प्लस f1 प्लस f2, इस पूरे का इंटीग्रल पार्ट. So you see this number is less than 1, तो obviously इसका इंटीग्रल पार्ट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. तो you see what you get, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ y. Is it fine बच्चे? Yes, ma'am. अब फर्दर हमें अब और क्या चीज चाहिए? हमें 2x चाहिए और 2y चाहिए. तो अब देखो हमने क्या किया, 2x इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे x को तो क्या आ जाएगा? 2x will be what? 2 times इंटीग्रल पार्ट प्लस 2 टाइम्स f1. अब बेटा मुझे एक बात बताओ, f1 की रेंज इस केस में हमने कहां से कहां ली थी? 0 और हाफ से छोटा, है ना? तो देखो 2f1 की रेंज कहां से कहां हो जाएगी? यहाँ पे तो 0 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा? 1, लेस देन 1. तो अगेन यू सी दिस नंबर इज लेस देन 1. तो ये इंटीग्रल पार्ट में जब तक मेरा नंबर फ्रैक्शनल पार्ट 1 से छोटा है तो वो इंटीग्रल पार्ट में कोई चेंज नहीं डालेगा. सो यू सी इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x इज व्हाट? 2 into integral part of x. Is it fine? Yes, ma'am. So similarly, what will be integral part of 2y? Integral part of 2y will be what? 2 into integral part of y. तो अगर हम values डाल दें दोनों तरफ, right? So you see integral part of x इस केस में plus integral part of y and integral part of x plus y. So you see this is left hand side. So this is left hand side. What is right hand side? Right hand side is integral part of 2x, right? And what is what is, let me write it here. So हमें क्या प्रूव करना था? You see what we had to prove. ये प्रूव करना that either they are equal. तो हमने इस केस में, फर्स्ट केस में हमने ये प्रूव कर दिया था कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस वाई कितना था? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ y. सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड कितना बन गया? सो लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ y प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस y. तो वो कितना है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ y. सो यू सी दिस विल बी व्हाट? ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ y. And right hand side क्या है? What is right hand side? So right hand side is what? Twice of integral part of x plus twice of integral part of y. और ये हमने अभी प्रूफ किया है, ये किसके इक्वल था? Twice of integral part of x plus twice of integral part of y. So if you see in this case, left hand side and right hand side are equal. Beta, anybody having any doubt in first case? No, ma'am. Right? No, ma'am. From point of view, this property is not important, right? But let us understand. So because इतनी typical generally इस section से ऐसे नहीं आती हैं with these cases, right? So you have seen GNDU, they give quite an easy bit, but still, right? We should know because this is not difficult. This is all analytical, but this is not difficult. Now, if you see, अब obviously दूसरा case क्या बनता है? दूसरा case ये बनता है कि एक fraction तो half से छोटी है and दूसरी fraction half से बड़ी है. So accordingly everything will change. So you see in this case what will be f1 plus f2? So f1 plus f2. So अगर आप देखो 0 plus half, so this will be half and यहाँ पे क्या हो जाएगा? Less than 3/2. Is it fine बच्चे? So अगर आप फिर से मैं integral part of x plus y निकालूंगी तो ये क्या आएगा? Integral part of x plus integral part of y plus f1 plus f2 का इंटीग्रल पार्ट, f1 plus f2 का इंटीग्रल पार्ट. अब इस केस में अगर आप देखो तो f1 plus f2 जो है 1/2 से बड़ा है और 3/2 से छोटा है, राइट? तो देखो बेटा अभी हमने देखा अगर तो मेरा नंबर 0.1 और 0.8 हो फिर तो कोई चेंज नहीं आएगा 0.9. बट अगर मेरा नंबर 0.3 और 0.8 हो, सो यू सी दोनों इस केस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 0.11 हो गया, राइट? तो ऑब्वियसली अगर डिफरेंस आएगा भी तो +1 का आएगा. तो यू सी ये चीज x इंटीग्रल पार्ट ऑफ x रहेगी, ये चीज इंटीग्रल पार्ट ऑफ y रहेगी. हो सकता है ये पार्ट 0 हो जाए जैसे ये वाला केस था, कोई चेंज नहीं आया, और हो सकता है ये चीज 1 हो जाए.
So obviously this thing will be less than or equal to what? Integral part of x plus integral part of y plus 1. Girls, is it clear? Yes, ma'am. Right? So similarly, what will be 2x? So 2x will be 2 into integral part of x plus 2 into f1. So if you see f1 की रेंज हमने कहां से कहां ली थी? f1 की रेंज हमने 0 to 2 ली थी, 0 से लेस देन हाफ. तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लेस देन 1 हो जाएगा. तो लेस देन 1 means it will not contribute. So this will be 2 into x. And similarly, right? So case 3 you can do yourself. So let me complete case 2. So 2y इस केस में क्या हो जाएगा? 2 into y plus 2 into f2. अब अगर आप देखो f2 हमने क्या लिया था? f2 हमने लिया था कि 1/2 से बड़ा है and 1 से छोटा है. तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2f2 will be what? Greater than or equal to 1 and less than 2. So obviously इस केस में बिकॉज ये नंबर 1 और 2 के बीच में है तो इस केस में ऑब्वियसली 1 आएगा ही आएगा. इंटीग्रल पार्ट इसका 1 होगा ही होगा. सो यू सी दिस इज इक्वल टू 2y plus 1. तो अगर आप दोनों तरफ वैल्यूज पुट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ y प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस y प्लस 1. तो अभी आपने प्रूफ किया था कि x प्लस y प्लस 1 was less than or equal to इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ y प्लस 1. तो अगर आप इसको ऐड कर दो तो ये क्या बन गया? 2x प्लस 2y प्लस 1. और ये क्या बन गया? 2x क्या बना? इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x. और 2y क्या बना? इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2y. 2y प्लस 1 क्या बना? इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2y. सो सिंस बीच में लेस देन और इक्वल टू था, सो ऑब्वियसली इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ y प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस y इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2y. इज इट फाइन? एनी डाउट? No, ma'am. Right? No, ma'am. So case 3 is exactly on the same lines, right? So you can do case 3 yourself. Okay, so I'll discuss property 8th. Property 8th I will do just now. Property 9th and 10th you will do yourself. Please, so 11th we will discuss tomorrow. So then we'll move to the questions on this. Yes, let me do property 8. So 9th and 10th are very, very easy property, bilkul basic hai, right? So let's see what this property, this is again very easy. So you see this has come, I mean is addition mein nahi hai bol raha, ye GNDU mein aayi hui hai property. So you see if a and b are any two positive integers, then there exists a unique integer r where r lies between 0 and b such that a is equal to, you see this is nothing but division algorithm. हमें पता है डिवीजन एल्गोरिथम से जब हम a को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? अगर हम a को b से डिवाइड करें, so you see by division algorithm if you divide a by b, what do you get? A is equal to bq plus r, where what is this r? R is greater than or equal to 0 and less than b. a को हमने b से डिवाइड किया, so this is by division algorithm. हमें क्या चाहिए? हमें a by b चाहिए. So a by b, so what is a by b? अगर हम b से डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा? q plus r by b. ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं. और इधर अगर हम देखें r by b क्या है? r by b is greater than 0 less than b by b is 1. So you see a by b is q, so this q is some integer where q is an integer. हमें पता है डिवीजन एल्गोरिथम से q is an integer. So a by b is what? Some integer plus some number which is less than 1. So यहाँ से what is the integral part of a by b? What will be the integral part of a by b? Girls, what will be the integral part of a by b? Right? So you see that's it. So from first equation जो हमने division algorithm से लिखी थी, so from star what do you get? अगर मैं q की वैल्यू डाल दूं, a is equal to bq. So q की वैल्यू क्या है? a by b into q plus r. यही प्रूफ करना था. a is equal to a by b into b. सॉरी, हमने q की वैल्यू डाली है ना, q की वैल्यू इज a by b. So यहाँ पे साथ में b आएगा. बेटा क्लियर है सबको? Yes, ma'am. हमने q की वैल्यू डाल दी. q की वैल्यू कितनी है? a by b. So a by b into b plus r, and this is what we had to prove, right? So
That's it. So what you can do, you can just go through these. Sirf यहाँ पे let me do one property. So just take 1 minute. So next 10th property you can do yourself. So you see what you have to prove. So if x is any real number, then you have to prove the integral part of x plus integral part of minus x, right? This will have two answers depending upon. So case 1, अगर x integer है, अगर x integer है, so अगर x integer है तो what will be integral part of x बेटा? अगर x, what is integral part of 5? What is integral 5? So you see, so integral part of x is x. If x is integer, then integral part of x is x. And what is integral part of minus 5? माइनस 5 का भी माइनस 5 है, नहीं बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x. तो अगर नंबर इंटीजर है तो इंटीग्रल पार्ट विल बी इंटीजर ओनली. So you see, integral part of minus 5 will be minus 5 because this is an integer. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ minus 7.1 will be minus 8. अगर नंबर फ्रैक्शन में है तो प्रॉब्लम है, बट अगर नंबर इंटीजर है तो आंसर विल बी सेम. सो यू सी, सो व्हाट विल बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस x. इस केस में आंसर कितना आ गया? x माइनस x, आंसर कितना आ गया? 0. So you see, so x plus integral part of x is 0 if x belongs to z. Is it clear, बच्चे? Yes, ma'am. Now the second case is if x does not belongs to z. If x does not belongs to z, means x is some real number. तो हमें पता है by definition x को हम क्या लिख सकते हैं? Integral part of x plus the fractional part. But is it fine? अब मुझे minus x भी चाहिए, तो हमने क्या किया? माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को. So minus x is what? Minus integral part of x minus f. Right? अब देखो, अब f की रेंज कितनी थी? f की रेंज थी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 1. अब जैसे ही आपने इसको माइनस f से मल्टीप्लाई किया, माइनस f का हमें पता है इक्वालिटीज चेंज हो जाती हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन -1 लेस देन और इक्वल टू 0, बिकॉज ऑब्वियसली माइनस f नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -1 क्या और 0 के बीच में हो जाएगा. बट मुझे तो जो फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए होता है वो पॉजिटिव चाहिए होता है, तो मैंने क्या किया? दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, राइट? दोनों तरफ हमने 1 ऐड कर दिया, राइट? सो ऑब्वियसली, या फिर आप, so you see this will be what? If you will add 1, so this is greater than 0, right? Less than 1. Is it fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 minus f is greater than 0 less than 1. तो ये नंबर तो ठीक है, because this is, so this is the reason हमने क्या किया यहाँ पे, अगर आप देखो हमने क्या किया. So minus x is equal to minus integral part of x plus 1. So minus 1 और plus 1. तो ये हमने यहाँ पे किया, ये हमने इसीलिए किया ताकि उसका फ्रैक्शनल पार्ट एक प्रॉपर रेंज में आ जाए. तो अगर अब आप देखो ये 1 minus f, ये नंबर तो 1 से छोटा है, ये नंबर तो 1 से छोटा है, इसका मतलब व्हाट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस x? सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x minus 1. बेटा, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. That's it, we are done. So therefore अगर हम दोनों को ऐड कर दें, so integral part of x plus integral part of minus x, so this will be what? Integral part of x, और अगर मैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू डालूं तो क्या होगा? माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1. तो यू सी व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज गेटिंग कैंसल्ड, दिस इज गेटिंग कैंसल्ड. सो व्हाट इज द आंसर? -1. Minus 1. So you can just simply, so before I stop, so you see what is integral part of 5.1? 5. 5. 5. What is integral part of minus 5.1? 4. So 6. Minus 6. Minus 6 है ना? तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना आ रहा है? -1. Minus 1. Is it fine, बच्चे, all of you? Yes, ma'am. Right. So I'll stop here. So please do property 10th. So I'll continue with property 11th tomorrow. I mean, whenever we meet next. Okay. Okay, beta.
Yes. ओके मैम। ओके बेटा, थैंक यू बच्चे, Thank you, थैंक ma'am. यू मैम। थैंक यू बेटा, थैंक यू।